तो दोस्तों जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान की ऑलमोस्ट गोटे मुंह में आ चुके थे जब उसने देखा होलोक्स के चीफ को अपने सामने। लेकिन जियान को कुछ देर बाद रियलाइज होता कि अरे तेरी ये तो सपना है और ये दिखाने वाली है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम जो कि अभी के लिए उसके इमोशनों के साथ खेल रही है। इसी वजह से जो जियान होता है काफी ज्यादा डर जाता और बोलता मेरे मास्टर कहाँ है, मेरी सेटिंग कहाँ है, और तुरंत ही उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है जहाँ पे कुछ देर बाद उसे मास्टर मिल जाते हैं जहाँ पर उनकी ऑलरेडी फील्डिंग सेट कर रखी थी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम ने। इस वजह से उनके पास तुरंत ही जाता और अपनी हवेली फिल्म से उन्हें आजाद कराता है और फिर उसका दोस्त फॉग वाली जगह को छोड़ देता है जिसके बाद उसकी मुलाकात यूनिवर्स से भी हो जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम ये जो पावर यूज कर रही है वो बल्कि उसकी नहीं है, ये डीमन सेंट की। ये सुन के जो जियान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर यूनिवर्स से पूछता है कि अभी के लिए हमारे साथ काफी लोग एंटर किए थे मगर यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है, आखिर अभी के लिए इस जगह पे हमारी ग्रुप क्यों है। ये सुन के यूनिवर्स बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो दुनिया वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की है, इस वजह से अभी के लिए उसके पास पूरा कंट्रोल है, इस वजह से अब वो जो चाहेगी वही होगा और उसे किस इंसान को कहाँ टेलीपोर्ट करना वो सारा कंट्रोल उसके पास है, हम बस यहाँ पे बस उसकी कठपुतलियां हैं। ये सुन के जो गूने नहीं होते वो भी हमें नोट कर देते और बोलते कि अभी के लिए ये पूरी जगह एक जेल है जिसके अंदर अभी के लिए हम लोग कैद हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी के लिए एक बात को नोटिस किया अगर मुझे इससे बाहर निकलना है तो फिर मुझे काफी हैवी इंजरीज को झेलना होगा, उसके बाद भी मुझे पूरा यकीन नहीं कि मैं इस जेल को ब्रेक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से अभी के लिए जो मेरे एंसेस्टर उन्होंने जो मुझे बताया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है जो सामने बना हुआ गेट है, हमें उसके अंदर एंटर करना होगा जहाँ से हम लोग देख पाएंगे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को, मगर उससे पहले हमें काफी सारी कठिनाइयों को पार करना होगा जिनमें से कुछ ऐसे खतरे हुए जिनमें ऑलमोस्ट हमारी जान जा सकती है। ये सुन के जो जियान हो तो बोलता है अगर हमें प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम चाहिए तो फिर यहाँ पर उसने जो टास्क बना रखे हमें उन्हें कंप्लीट करना ही होगा वरना कोई भी चांसेस नहीं कि हम लोग उसके पास पहुंच पाए। ये सुन के गुंडे नाई भी हंसने लगते और बोलते कि जन तुमने अभी के लिए एकदम सही बोला, ये जो पूरा रेलम है वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का है, इस वजह से अगर हम लोग उसे ढूंढना चाहते हैं तो फिर हमें डेफिनेटली उसके रूल्स को फॉलो करना होगा। और उन्होंने इतना बोले तभी अचानक से उनके आसपास की जो जगह होती है उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है और साथ ही जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ने लगता है। ये सेंस करते हैं कि जियान की जो पूरी टोली होती है वो तुरंत ही अपनी दिल्ली को सर्कुलेट करने लगती है और जो गूने नहीं होते वो सभी लोगों से बोलते हैं कि सभी लोग अलर्ट हो जाइए, यहाँ पे कोई बड़ा खतरा आ सकता है। और उनकी इतना बोलते कि उनके सामने का जो स्पेस होता है वो फटने लगता है और फिर उसके बाद कीम कलर की फ्लेम का एक सैलाब निकल आता है जो कि जियान की पूरी टोली को घेर लेता है। लेकिन तभी फ्लेम के क्लस्टर के अंदर हलचल होने लगती है और वहाँ पे काफी सारे फिगर आ जाते हैं जिन्हें अभी के पूरी तरीके से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म ने कवर कर रखा होता है और उन सभी के हाथों में होता है एक फायर स्पीयर और अभी के लिए उनके जो औरे थे वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और साथ ही उनके जो नंबर थे वो तो बहुत ही ज्यादा थे। इस वजह से जो जियान होता है उन सभी को देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो ह्यूमन फायर स्लेव है, भले अभी के लिए इनकी इंसानों की बॉडी मगर ये पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। जैसे उनके गुण है बोलता है कि जियान तुमने अभी के लिए बिल्कुल सही बोला, ये सभी के सभी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के फायर स्लेव हैं जो कि एक टाइम पर हमारे जैसे इंसान होंगे और वो भी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेने के लिए आए होंगे, मगर फिल्म में इनकी बॉडी को रिफाइन कर लिया और पूरा कंट्रोल कर लिया, अभी उसकी बस एक पपेट की तरह है। और यहाँ पे गुने ने इनके बारे में और कुछ बता पाते उससे पहले जो फायर स्लेव होते हैं वो जो से चिल्लाने लगते हैं और फिर वो सभी ना आओ देखते ना ताओ देखते और सीधा एक साथ हमला कर देते पूरी जान की टोली के ऊपर। वेवेजन फायर स्लेवों की आर्मी को देख के एकदम फुल सीरियस हो जाता है क्योंकि उसके सामने जो नंबर थे वो काफी ज्यादा थे मगर वो पावरफुल नहीं थे। इसी वजह से जो जान होता है वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाता और निकाल लेता अपनी हवेली फिल्म को और अपने बस हाथ को क्लंच कर देता जिस वजह से 100 से भी ज्यादा जो पपेट होते हैं एक साथ ही ब्लास्ट कर जाती है। और ये पे जब यूनिट देखती है कि उसके साइन का एकदम फुल एक्शन में आ चुकी तो वो तुरंत ही वो भी आगे आ जाती है और फिर वो भी अपनी हवेली फिल्म को बाहर निकालती है और अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर देती है जब वो एक ही बार में 200 से ज्यादा पपेटों को मार डालती है और आटारा और फिर एक ही करके जियान की जो पूरी टोली होती है वो एक्शन में आ जाती है और फुल आतंक मचाना स्टार्ट कर देती है। जब पे अभी के लिए जियान का जो पूरा ग्रुप होता है वो एक डाउशेंग होता है, इस वजह से ये फायर स्लिप की जो आर्मी होती है उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं होती, वो कुछ ही पल के अंदर ही सबको साफ कर डालते हैं क्योंकि उन सभी के जो अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मगर तभी वहाँ पे फिर और स्पेस फटता है और फिर वहाँ पे और भी पपेट आ जाते हैं और इस बार उनके जो नंबर होते हैं वो पहले से भी ज्यादा होते हैं। इस वजह से जान की टोली फिर से चालू हो जाती है लगातार करने में, मगर वो जैसे वो खत्म करते फिर से स्पेस फटता है, फिर से और पपेट वहाँ पे आ जाते हैं। इसी वजह से जो जियान होता है कुछ ही देर में काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, मगर तभी जो गुने नहीं होते बोलते हैं जियान अभी के लिए हम लोग इनसे फाइट करते रहेंगे तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, अभी के लिए हम लोग को एंटर करना होगा उस गेट के अंदर वरना हम लोग इन्हीं के साथ अपनी पूरी जिंदगी खेलते खेलते वेस्ट कर देंगे। ये सुन के जो जियान होता है कुछ देर सोच विचार करता और बोलते कि ठीक है चलो अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इतना बोलते कि जो जियान होता है वो अपनी हवेली फिल्म को बाहर निकाल लेता और एक सर्कल को बना लेता है, इस वजह से उसकी जो टोली होती है उस पूरे रडार के अंदर आ जाती है और फिर जैसे कोई फायर स्लिप उसके करीब आता था तुरंत ही ब्लास्ट कर जाता था। इस वजह से बहुत ही आसानी से आगे बढ़ता रहता है और कुछ ही पल के बाद उस गेट के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद जो सभी लोग होते हैं वो एक दूसरे को देखते और तुरंत ही अपने अटैक को कंबाइन करने लगते हैं और फिर उन सभी के अटैक को कंबाइन करने की वजह से जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, उसकी बस एनर्जी फ्लक्चुएशन से आसपास का स्पेस टूट रहा होता है। तभी जो जियान होता है वो हमला कर देता है और जैसे वो कंबाइन अटैक जाके गेट से लगता है पूरी गेट की तो हालत टाइट हो जाती है और कुछ ही पल के अंदर वो ब्लास्ट कर जाता है और ऐसा होती है जो फायर स्लिपों की आर्मी होती है तुरंत ही एकदम से रुक जाती है। अभी के लिए जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने बताया थे कि अब हम यहाँ से जैसे एंटर करेंगे तो हमारा सामना होगा पूरी तरीके से डेडली प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से
और जो खतरे वो हर कदम पे डबल होते जाएंगे क्योंकि हम लोग डिमोनिक फ्लेम के करीब पहुंच रहे हैं। ये सब सुन के जो जियान होता है काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एक तरफ है कुआं तो दूसरी तरफ है खाई, क्योंकि वो अगर यहाँ पे रुकता तो जो फायर स्लेव वो कंटिन्यू उसके ऊपर हमला करते रहेंगी और आगे जाता है तो फिर तो भाई प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम मिलनी है जो कि जियान की टोली की अभी के लिए तगड़े तगड़े टेस्ट लेना चाहती है। मगर जो जियान होता है वो आगे जाने का डिसाइड करता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे रुका तो फिर उसका जो मरना वो पक्का है, आज नहीं तो कल वो मारा जाएगा। मगर वो आगे बढ़ता रहता है, शायद वो आज मर जाए या फिर उसके हाथ लग जाए प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम। इस वजह से जियान अपनी टोली को लेके आगे बढ़ जाता है। हालांकि उसका जो दिल होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा डरा होता है मगर वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है और जो समय होता है बीतता रहता है और साथ ही साथ वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे जो टेम्परेचर होता वो भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से जियान के सामने 500 से भी ज्यादा फायर स्लिप आ जाते हैं। मगर जैसे जियान की टोली की उन लोगों के ऊपर पड़ती तरन थी वो आपस में कंबाइन हो जाते और एक बड़े से ड्रैगन के अंदर आ जाते हैं। और ये सभी लोग कोई रैंडम तरीके से नहीं आए थे बल्कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन का यूज हुआ था। लेकिन जो जियान की टोली होती है वो बिल्कुल नहीं डरती और हमला करना स्टार्ट कर देती है जिस वजह से वो ड्रैगन को हरा देती है और फिर तुरंत ही आगे बढ़ते जाते हैं। मगर वो जैसे आगे बढ़ते तुरंत ही फिर से उनके पास ऐसे कोई ट्रैप आ जाता था जहाँ पे जो फायर स्लिप होते हैं उनके लिए एकदम फुल फील्डिंग सेट करके खड़े हो रहते हैं। और साथ ही साथ जियान ये भी नोटिस करा था कि उनकी जो स्ट्रेंथ वो ही बढ़ती जा रही है। जहाँ पे जिनको पहले डाउजिंग लेवल के फायर स्लिप मिले थे मगर अब जो स्लिप आ रहे हैं उन सभी की जो स्ट्रेंथ वो डाउजिंग तक पहुंच चुकी है। हालांकि ये जो लेवल है वो जियान के ग्रुप के सामने कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये सभी की सभी डाउशिंग है। मगर जब ये फायर स्लिप हजारों के नंबरों में आते हैं और वो भी एकदम वेल कोऑर्डिनेट तरीके से फाइट करते हैं, जियान की टोली भी लड़खड़ा जाती है और अभी के लिए जियान के ग्रुप के साथ ये सभी चीजें एकदम लूप में हो रही होती है। इस वजह से पूरा ग्रुप काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जो जियान होता है तो गुननाई से बोलता है, सीनियर अभी के लिए क्या हमारा ऐसे आगे बढ़ना एकदम सही है, क्योंकि मुझे तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि हम एक लूप के अंदर फंस चुके हैं, इससे निकलना हमारे लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्योंकि हम लोग हर फाइट के अंदर अपनी दुखी को एडजस्ट कर रहे हैं और ऐसे ही एडजस्ट करते रहे तो कुछ ही पल बाद जो हमारी दुखी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आसपास में जो नेचुरल दुखी है वो बिल्कुल भी हमारे यूज की नहीं है क्योंकि उसके अंदर प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड्स में मिली हुई है। इस वजह से हमारे लेने के देने पड़ सकते हैं या तक कि डाउशिंग लेवल का वॉरियर भी फायर स्लिप बन सकता है उसकी मदद से। जैसे उनके गुननाई बोलते कि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म का रिलम जिसे वो कई हजारों सालों से मैनेज कर रही है, इस वजह से उसने हर जगह पे खतरे खड़े कर रखे हैं और ऊपर से तुम अभी के लिए प्यूरीफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म को लेने के लिए आई हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये है टॉप 3 की हेवनली फिल्म। अगर कोई इतनी आसानी से उसके करीब पहुंच जाए तो थुए ऐसी हेवनली फिल्म की पर ऐसे तो कोई भी रैंडम वॉरियर आके उसे ले लेता। ये सब सुन के जो जियान होता वो निराशा में बस अपने सर को हिला ही सकता था क्योंकि अब तो वो बीच में फंस चुका है। इस वजह से अब पार लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो बात की बात है। लेकिन तभी जो जियान तो पूछता कि नेक्स्ट टाइम जो गू क्लैन के एंसेस्टर यहाँ पर आए थे क्या उन्हें भी ये सेम सिचुएशन को डील करना पड़ा था। ये सुन के जो गूनन आई होते बोलते कि जो एल्डर आए थे उन्हें तो ये सब कुछ डील करना पड़ा था मगर जो हमारे एंसेस्टर हैं वो घर बैठे ये सब कुछ देख लेते हैं और सब बता देते हैं। ये सुन के जियान होता बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, मगर अभी के लिए आप मुझे ये बता सकते हो जब ये 1000 साल पहले अपीयर हुई थी तब की कंपेरिजन में ये अभी की पावरफुल है या पहले वाली पावरफुल थी। ये सुन के जो गूनन आई होते थोड़ी देर सोच विचार करते और बोलते कि अभी के लिए इसके बारे में बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जब वो उस टाइम अपीयर हुई थी तो काफी सारे पावरफुल वॉरियर आए थे मगर किसी के बाप में दम नहीं थी जो इसे ले पाए। लेकिन उस टाइम सभी एंशिएंट क्लैन वर्सेस हेवनली फ्लेम हुआ था, इस वजह से काफी बड़ी जंग हुई थी जिसमें ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। लेकिन उसके बाद उसे 1000 साल मिले पूरी तरीके से रिकवर होने में, इस वजह से अभी के लिए एकदम भली चंगी होगी वो। और साथ ही मैंने जो वाइन नाइटमेयर फोक देखा था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था पहले के कंपेरिजन में, इसी वजह से अभी के लिए मुझे थोड़ी सी तगड़ी लग रही है। ये सब सुन के जन बोलता है अच्छा तो फिर ऐसी बात है, इसने उस टाइम अकेले एंशिएंट क्लैनों के साथ फाइट की थी तो अभी के लिए जो हमारे साथ हो रहा है वो कोई टेस्ट वगैरह नहीं है बल्कि बस ये हमारे साथ खेल रही है और ये हमें बस कठपुतली की तरह नचा रही है क्योंकि अगर इसे कूटना ही होगा मैं तो ये तुरंत ही हमारे सामने आ सकती है और हमारी कुत्ती दबो सकती है, मगर ये ऐसा नहीं करी बस मजे ले रही है। इस वजह से चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना और खेलना चाहती है। और इतना बोलती है जियान की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल हेवनली फ्लेम पाई निकलती है और एक ही बार में सभी लोगों को मार डालती है और इसके बाद जो जियान की स्पीड होती है वो और भी फास्ट हो जाती है और जियान तुरंत ही तबाह करता जा रहा था एक एक करके सभी को। मगर जियान के ग्रुप के सामने सेम सिचुएशन आती है और सेम वॉरियर आते हैं, बस एक लिटिल सा चेंज आता था, जो वॉरियर थे बस वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते थे जियान के सामने की क्योंकि अब जो 5 स्लिप की स्ट्रेंथ थी वो डाउशिंग की 2 स्टार तक पहुंच चुकी थी। इसी वजह से जियान के ग्रुप की जो टोली थी उन सभी के मुंह लटक चुके होते हैं मगर उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती, इस वजह से वो मजबूरी में आगे बढ़ते रहते हैं। मगर अब उनकी जो दिक्कत थी वो भी काफी हद तक एडजस्ट हो चुकी थी। लेकिन तभी जियान के सामने एक गेट आता है और जियान अपनी हेवनली फ्लेम अपने हाथ में डालता है और उसमें दे मारता है जिस वजह से जो गेट होता है ब्लास्ट कर जाता है और जो सामने वाली जगह होती है एकदम सेम होती है जो कि पहले वाली थी। इस वजह से जियान की टोली अभी भी एकदम मुंह लटकाए होती है मगर तभी अचानक से जो जियान होता है एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी फायर स्लिप नहीं होता है और ये बात यूनर भी नोटिस कर लेती है और वो भी अभी के लिए कुछ पल के लिए एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि हम लोगों ने पार कर लिया। मगर तभी जो गूने नहीं होते बोलते कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली खतरा अभी के लिए हमारे सामने खड़ा है और वो सभी लोग को बोलते सेंटर में देखने के लिए जहाँ पर उन्हें दिखाई देते एक बंदा जिसे अभी के लिए हेवनली फ्लेम में तो कवर नहीं कर रखा होता है लेकिन अभी के लिए उसकी बॉडी में से निकल रहा होता बहुत ही खतरनाक ब्लडी ऑरा जिसे अभी के लिए जान की टोली पूरी सेंस नहीं कर पा रही होती है। मगर तभी जो गूने नहीं और जो जिया होते एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते एक 4 स्टार डाउशिंग, क्योंकि वो दोनों अभी के लिए 4 स्टार डाउशिंग मगर सामने वाला जो बंदा है वो भी अभी के लिए एकदम 4 स्टार डाउशिंग मगर उसकी बॉडी का जो
ऑरा है वो एकदम अजीब और एकदम डेडली है। और यहाँ पे ये सुन के जो जियाना तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता और बोलते हैं प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म आकर कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसने एक 4 स्टार डाउशियन को भी कैप कर लिया। ये सुन के गुना ने बोलते कि अभी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के, मगर मुझे अभी के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है हमारा लास्ट टेस्ट है, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के पास। जिससे उनके जो जियाना था वो हमें नोट कर देता मगर बोलता है इसे हराना अभी के लिए हमारे ग्रुप के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जबकि जियान को पता था कि उसके ग्रुप में ऑलरेडी 4 स्टार के 2 डाउशिंग लेवल के वॉरियर हैं, मगर फिर भी जियान को सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा डेडली लग रहा था। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि सामने वाला बंदा नॉर्मल जाओ क्लैन से नहीं आता है, वो इवल जाओ क्लैन से आता है, क्योंकि उसका भाई एक टाइम पे सेंटरपेंट का सबसे बड़ा बदमाश था। और मैं अभी के लिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसे जानने के लिए आप लोग देखते रहिए BDTH, क्योंकि इसका जवाब आप लोग को मिलेगा नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर।